स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव की महा कवरेज एबीपी गंगा पर। सुबह 6 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान चल रहा है दूसरे चरण का। और आपको बताएं बड़ी अपडेट, यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 20 जिलों में वोटिंग का आधा घंटा पूरा हो गया है। कोरोना नियमों के तहत वोटर्स मतदान कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना नियमों का उल्लंघन होता भी दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर सुरक्षा कर्मचारी उस संख्या में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है जैसे दिखाई देनी चाहिए, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना नियमों के उल्लंघन के दृश्य भी नजर आए, चाहे अमरोहा के हों, चाहे कन्नौज के हों, या वाराणसी के हों, या अन्य जगहों के। नीतीश पांडे के पास चलते हैं, वाराणसी। एक बार फिर से नीतीश, आप दिखा रहे थे पिछली बार कि किस तरीके से गेट के बाहर भी मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है और कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सुबह सुबह यह भी देखा जा सकता है नीतीश की जबरदस्त उत्साह है मतदाताओं में। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने पहुंचे हैं वहां पर। इसकी वजह क्या है? इतने अर्ली फेजेस में, इतने अर्ली स्टेजेस में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का पहुंचना किस बात का संकेत है? राजेंद्र जी, संकेत साफ है कि गांव का विकास करने वाला जो नेता सामने आएगा उसको चुनना है। और उसी नेता को चुनने के लिए सुबह सुबह जिस तरह से मतदाता कतारबद्ध होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। आप देखिए, आपको चारों तरफ यहाँ पर मतदाताओं की भारी भीड़ दिखाई देगी जो कतारबद्ध होकर सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे हुए हैं। आधा घंटा हो चुका है, लेकिन इनके उत्साह में आपको कहीं से भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। सभी लोग आपको यहाँ पर जो मतदाता हैं वो यहाँ पर मास्क लगाकर पहुँचे हुए हैं मतदान करने के लिए। और इनके मन में क्या है ये इनसे जान लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, कोरोना की सुरक्षा भी अपनानी है, मतदान भी करना है। सुबह सुबह इस तरह का उत्साह मन में क्या होता है? मन में ये होता है कि हमारे देश का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, अच्छे लोग रहें, यही सब उचित होता है आदमी के अंदर। अच्छा, जिस तरह से जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जिस तरह से आप लोगों को चुनना है आज, तो उसे लेकर क्या किस तरह का नेता चाहते हैं आप लोग, और क्या मुद्दे क्या है इस बात में? मुद्दे होता है कि जैसे गांव का जो ग्राम सभा प्रधान हो वो अच्छे ढंग से हमारे गांव को सुरक्षित रखे और विकास के रास्ते पर ले चले कि जनता हमारी सुखी रहे। आप बताइए, नीतीश, विकास का मतलब क्या है इनके लिए, जरूर जानिए। विकास का मतलब क्या है इन मतदाताओं के लिए? उसी को वोट दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। राजेंद्र जी, हम युवाओं से जान लेते हैं, आपसे जानेंगे विकास का मतलब क्या है, किस तरह का विकास चाहते हैं युवा और खासतौर पे ग्रामीण युवा? तो विकास तो ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा होना चाहिए और गांव में हर चीज़ की जो सुख सुविधाएं हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। और प्रधान अच्छा हो, सामाजिक हो, समाज में बोल सके, कोई भी दुख सुख में हमेशा साथ दे। आप बताइए कि आपने तो बहुत से चुनाव देखे होंगे, इस बार के विकास का मतलब क्या है? इस बार विकास का मतलब ये होता है कि देखिए जनता जागरूक हो गई है। जनता को बरगलाना बहुत मुश्किल है और जनता वही को चुनेगा जो कि जनता मतलब गांव का विकास। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है नीतीश। और मेरा एक सवाल और भी है, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें तो वहाँ पर रिश्तेदारियां बहुत देखी जाती थी, कोई हमारा पड़ोसी है, कोई हमारा रिश्तेदार है, नातेदार है, तो क्या वो फैक्टर सब मायने नहीं रखते ज्यादा? निश्चित तौर पे अगर ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव की बात करें और ग्रामीण क्षेत्र के वोटिंग की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं रिश्तेदार, नातेदार, ये सारी चीज़ें, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जातिगत भावना भी कहीं ना कहीं आती है। लेकिन इन सब के पीछे जो गांव का नेता है, जो गांव का विकास करने वाला नेता है, उसको चुनना बड़ा उद्देश्य होता है। महिलाओं से जानेंगे, आप लोग यहाँ पर वोटिंग करने पहुँची हुई हैं, मन में क्या है, नेता कैसा? अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र पर जैसा कि हमने पहले भी कुछ लोगों से बातचीत की, विकास किस तरह का विकास चाहती हैं महिलाएं? किस तरह का विकास? महिलाएं अच्छा विकास चाहती हैं, इसी जनता का भलाई हो, यही सब। जनता की भलाई करने वाला नेता हो, ऐसा चाहते हैं। कुछ और भी आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पर आई हुई हैं वोट करने, तो किस तरह का नेता चुनने आई? दुनिया का भलाई करे। राजेंद्र जी, आज जो गांव है वो विकास की राह देखते हैं। विकास में कई चीज़ें आपको बता दूं कि गांव में आज भी सड़क है, लेकिन जो सड़क की क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं
प्रभावित होती है। और इसका इन सारी चीजों के लिए जो नेता इनका चुने, जो नेता इनका चुना जाए, ठीक है, वो विकास के नीतीश, मापदंड पर खरा उतरे। अगली बार जब आप बात उसके करें तो अंदर ये जरूर भ्रष्टाचार पूछें, जैसी कोई बात ना हो। अगली और बार इसके जब आप साथ ही महिलाओं से बात करें नीतीश, तो ये जरूर उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या वो कैंडिडेट से कभी उनकी मुलाकात हुई, जो प्रत्याशी हैं मैदान में, क्या उनको कुछ कहते, उनके वादे सुनते उन्होंने कभी देखा, क्या अच्छा लगा, ये जरूर बात करिएगा। हम आपके पास जब वापस आएंगे तो ये अवसर आपको जरूर मिलेगा।